हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो भैया, अगर आपने अभी अभी अपना एडमिशन बीटेक में लिया है और अगर आपका कॉलेज आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो भले आपका ब्रांच कोई सा भी हो, सारे ब्रांच के बच्चों को बीटेक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए। तो आप यहां पर एक बात समझना, अगर आपने अभी तक मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके सिलेबस का वीडियो देखना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन से ब्रांच के बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि भैया टाइम बड़ा वेस्ट होता है, बच्चे का 1-2 महीना निकल जाता है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट उसे पढ़ना है। तो इस वीडियो के बाद आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस का वीडियो देख लीजिएगा, तो आप क्लियर हो जाइएगा कि हाँ, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई साहब। तो नया सब्जेक्ट है, मन में बड़ा डाउट होगा कि सर ये मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ हार्ड है इजी है ना? बड़ा सवाल होगा कि सर मैथ है, हार्ड होगा या इजी होगा। बच्चे बड़ा डरते भी हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सर कैसा होगा। देखो एक बात आप समझना, अभी तक आप क्या करके आए हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब आप अगर मेहनत करने की चाहत रखते हो तो मैं आपके साथ लग जाऊंगा, है ना? अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप अगर जीरो है भाई साहब, तो मैं आपको हीरो बनाने का काम करूंगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भैया रूटीन स्टडी करना पड़ेगा। मतलब आप एक रूटीन बनाओ कि हाँ भैया मैथमेटिक्स 1 डेली पढ़ना, तो ये रूटीन स्टडी आप करोगे तो आपका मैं बेसिक भी क्लियर करवा दूंगा। और ये जो कोर्स मैंने डिजाइन करा है ना, अभी इतना अच्छे से अपडेट हो गया है कि लगभग जो क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारे कोर्स से ही रहते हैं, है ना? धीरे धीरे अपडेट होते होते, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपडेट करते करते अब ऐसा अपडेट हो गया कि पिछला जो 2 एग्जाम हुआ है ना, लगभग सारे क्वेश्चंस, है ना, इस बार वाले एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन हमारे जो कोर्स था उसी से आया था। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं करना, बस आप कोर्स अच्छे से पढ़ोगे, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है ना? सबसे पहला आपका जो मॉड्यूल है वो है आपका कैलकुलस। तो इस कैलकुलस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो भैया आप पैनिक मत करो, डिफरेंशिएशन मैं आपको करवा दूंगा, है ना? उसके बाद आप रॉल्स थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम, ये थोड़ा बहुत आप पढ़कर आए हो, है ना? उसके बाद आपका टेलर सीरीज है, मैक्लेरियन सीरीज है, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर है। तो इसमें मानकर चलिए आप मेरे कोर्स में 55 वीडियोस हैं। अगर आप इन पूरे वीडियोस को देख लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा किसी बुक से कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना? किसी मान के चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। और अगर फाइनल एग्जाम्स की बात करें तो इस वाले यूनिट से कम 21 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, और कभी कभी 28 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल 2 का। तो मॉड्यूल 2 पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। तो भाई साहब इस यूनिट को जब स्टार्ट करेंगे तो जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस यूनिट को कवर करने के लिए अपन को 40+ लेक्चर्स लगने वाले और ये पूरा यूनिट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप समझना, बस आपको लेक्चर्स देखना और उसी को प्रैक्टिस करना है। अलग से ना आपको बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको अलग से कोई क्वेश्चन करना पड़ेगा, बस जो लेक्चर में उसको आप कर लो, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। अब देखो यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर है, एक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत एपी और जीपी आना चाहिए, जो आपने क्लास 10-11 में पढ़ा है। और उसके बाद है आपका फोरियर सीरीज, ये आपका दूसरा चैप्टर है। तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो स्पेशल इंटीग्रेशन भी मैं यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं मॉड्यूल 4 वेक्टर स्पेस। ये एक तरह से देखा जाए तो ये आपके मैट्रिक्स का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमारा कौन सा यूनिट है? मैट्रिक्स हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5। ठीक है, चलिए तो ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, इस मैट्रिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चों को यही पास करवाता है। तो मैं जब मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा तो मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से,
कि भैया मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा मैं आपको मैट्रिक्स कवर अप करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है कि सर कैसे होगा क्या होगा, बस आप सिंपल ये समझो कि भैया आपको कोर्स लेना है, चीजों को अच्छे से कवर अप करना है और वो आराम से हो जाएगा। मैट्रिक्स को कवर करने के लिए कम से कम अपन को 30+ लेक्चर्स लगने वाले हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं कि अभी आप जो देख रहे हो ये है सिलेबस का वीडियो, बोलोगे ठीक है सर। चले, इस सिलेबस के वीडियो के बाद आपको 3 लेक्चर देखना है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको एक लेक्चर देखना है इंटीग्रेशन का, ठीक है। उसके बाद डेमो में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको देखना है रॉल्स थ्योरम का, ठीक। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 आपको देखना, एक लेक्चर देखना पड़ेगा आपको मीन वैल्यू थ्योरम का। तो इस सीक्वेंस में आप लेक्चर को देखोगे, है ना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, है ना। इस सीक्वेंस में लेक्चर को देखो कि पहले डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, आपका रॉल्स थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। इतना लेक्चर देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तब आपको क्या करना है, फिर हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कितने में, 799 में, और ये वैलिड रहेगा 7 मंथ्स तक। मतलब आपने एक बार अगर कोर्स ले लिया, आपको सारे वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है लगभग आपको वही क्वेश्चंस कॉलेज वाले वही कराएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो आपको पैनिक नहीं होना कि सर फाइनल एग्जाम के लिए आप करवा दोगे, कॉलेज में मिड सेम वगैरह भी होता है। तो समझो कि कोर्स से आपका पूरा काम हो जाएगा, है ना। बहुत ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि चलो यूट्यूब से कर लेंगे, तो बेटा एक बात समझना, यूट्यूब से हो जाएगा नो डाउट, लेकिन जो कॉन्फिडेंट आपको चाहिए ना कि आप उस कॉन्फिडेंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, वो यूट्यूब आपको कभी नहीं देता। और दूसरा क्या है बेटा, आपका यूट्यूब जो वो टाइम बड़ा वेस्ट करता है। आपको कंटेंट एक जगह पर मिलेगा, आप पढ़ोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वरना यूट्यूब में सर्च करने पे जो क्वेश्चंस आप चाहते हो वह क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो फिर आप खुद परेशान होगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए भाई साहब पैनिक नहीं करना है। 2020 से फीस हमने सेम रखा है, 6 साल हो चुके, फीस बदला नहीं है और आगे भी नहीं बदलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर अरे बड़ा महंगा लग रहा है, क्योंकि भाई अगर आप इसको डिवाइड करते हो, अगर आप इसको 6 महीने भी पढ़ते हो तो ये तो 150 रुपए महीना नहीं होगा, 120-130 रुपए महीना होगा, ठीक है। तो जहां पर आपको इन्वेस्ट करना वहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके अलावा और क्या क्या कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बच्चों, आ देखते हैं। मैथमेटिक्स 2 ये सेकंड सेम का है। ग्राफिक्स का कोर्स भी आपको मिल जाएगा वहां पर, जिसका ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स ले सकता है। BEEE का कोर्स मिल जाएगा आपको, मैथमेटिक्स 1 का कोर्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको बेसिक सिविल और मैकेनिक्स का मिल जाएगा कोर्स, है ना। फिजिक्स आपका पूरा फ्री है यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। केमिस्ट्री पूरा फ्री है आपका, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्री है, BME के साथ साथ आपका कंप्यूटर ये फ्री है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स फ्री है। तो कुछ सब्जेक्ट्स अपन के पेड हैं और कुछ सब्जेक्ट्स अपन के फ्री हैं। तो एकदम बैलेंस बनाकर चलना। आप सिलेबस वाला वीडियो देखना, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपको पेड में मिल रहा है, क्या आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। चलो तो ये तो भैया पूरा मान के चलो प्रचार 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 हो गया, है ना। ये मेरा एप्लीकेशन एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन इरफान रजा। तो अगर आप 2 कोर्स लेना चाहते हो, अगर आप 2 कोर्स लेना चाहते हो भाई साहब, तो एक उसमें लेना एक इसमें लेना, क्योंकि अगर मान के चलो फ्यूचर में कभी कभी सर्वर दिक्कत देता है तो आपके पास एक एप्लीकेशन रहेगा, ताकि आप अपना जो कोर्स है उसको अवेल कर पाओ। अगर ये कभी डैमेज हुआ तो आपके पास इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए कभी कभी होता है ऐसा लेकिन उसके लिए अपन क्या है, स्टार्टिंग से प्रिपेयर है, ठीक है। चलिए भैया, तो ये पूरा डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर आप देख लो अच्छे से, आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स लेना है आपको। और कोर्स को पढ़ने का सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोर्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यूनिट 1 कवर करना है, ठीक है। यूनिट 1 के बाद आप यूनिट 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिट 1 के बाद आप यूनिट 5 पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 4 पूरा, ठीक। उसके बाद आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 3 का फोरियर सीरीज, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 2 पूरा। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है और आपका बच जाएगा यूनिट नंबर 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज,
तो ये फिर आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि जब आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तब आपको क्या करना है, यूनिट 5 पूरा करना। 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है। तो मैंने यूनिट को ऐसे सजाया ताकि एक टफ फिर एक इजी फिर टफ फिर इजी ऐसे अपन पढ़े, क्योंकि टफ के बाद टफ पढ़ेंगे दिमाग थोड़ा सा हैंग हो जाएगा, तो उस हैंग होने से बचना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी आपको करना हो, ठीक है, तो ये दोनों मेरा ही नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं, आप अभी भी चाहो तो इस नंबर को सेव कर लो, है ना। कोई भी इशू होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना कि सर ये मुझे इशू आ रहा है, उस इशू को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई साहब, क्योंकि टाइम बड़ा कम लगता है, ठीक है। आप मान के चलो एग्जाम्स तुरंत आ जाते, पता ही नहीं चलता है इसलिए भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो। सिलेबस वाला वीडियो जरूर देखना फर्स्ट ईयर का, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और भी कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले डेमो लेक्चर देखो, अच्छा लगता है दोनों ऐप में से किसी ऐप को डाउनलोड करना, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, वहां पे पे करोगे, पूरा कंटेंट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, बस आपको वीडियोस को देखना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। चलो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।